वर्ण का दूसरा भेद है व्यंजन। ठीक है, व्यंजन क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण किसकी सहायता से होगा? स्वरों की सहायता से होगा, उनको क्या बोलेंगे हम? व्यंजन बोलेंगे। जैसे क, ख, ग, इन सब में किसका उच्चारण हो रहा है? अ का। और अ क्या है? स्वर, है ना। तो व्यंजन क्या हो गए? वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? व्यंजन। अब देखिए व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद उच्चारण के आधार पर। सबसे पहले हमने किसके आधार पर व्यंजन का भेद बता रहे हैं? उच्चारण के आधार पर। और उच्चारण के आधार पर व्यंजन के कितने भेद है? 3। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। पहला स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख के किसी न किसी भाग से टकराकर निकलती है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क से लेकर म तक व्यंजनों की सभी 5 वर्ग जो है स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कौन से व्यंजन हो गए? वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हवा मुख के किसी न किसी भाग से टकराते हुए निकले, उसको क्या कहेंगे? स्पर्श। स्पर्श से यानी टच करना, है ना, छूते हुए निकले हवा, उसको कहेंगे हम स्पर्श व्यंजन। और क वर्ग से लेके प फ ब भ म तक ये सभी क्या है? स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, जब हम इनका उच्चारण करेंगे, जैसे क, तो हमारे कंठ में से हवा टकरा रही है, क ख ग घ ग, इस तरह से कहीं ना कहीं से, कभी तालू से, कभी होंठ से, ठीक है, कभी दांतों से, किसी न किसी भाग से हवा टकराती, इसलिए इनको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। दूसरा अंतस्थ व्यंजन। वे व्यंजन जिनका उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के बीच में होता है। ठीक है, अंतस्थ मतलब बीच। इनका उच्चारण जो है स्वरों के उच्चारण से इनमें थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है और व्यंजन के उच्चारण से थोड़ा सा कम, है ना, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण का समय स्वर और व्यंजन के बीच में। और ये कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। ठीक है, उसके बाद है ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय हवा मुख से घर्षण यानी ऊष्मा के साथ निकलती है, उन्हें हम क्या कहेंगे? ऊष्म व्यंजन। ठीक है, यानी कि ये वो व्यंजन है जब जिनको बोलने में जो है क्या? रगड़न या ऊष्मा पैदा हो, उसको कहेंगे ऊष्म व्यंजन। जैसे श, श, स, ह। ठीक है, ये 4 हैं, श, श, स, ह, ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, उसके बाद है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो एक से अधिक व्यंजनों के मिल से बनते हैं। ठीक है, ऐसे व्यंजन जो एक से अधिक व्यंजनों के मिल से बने उनको कहते हैं क्या? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, और संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? श्र, क्ष, त्र, ज्ञ, इनकी संख्या भी 4 है। ठीक है, और ये एक से ज्यादा व्यंजनों के मिल से बने, जैसे श्र, अदश्र और क। ठीक है, इसी तरह से ये भी बने हैं। इसके बाद है द्वित व्यंजन। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति एक शब्द में 2 बार हो तो उसको कहेंगे क्या? द्वित व्यंजन। ठीक है, जैसे कुत्ता, त वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है, बच्चा, च वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? द्वित व्यंजन, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति क्या हो? एक ही शब्द में 2 बार हो तो उसको क्या कहेंगे? द्वित व्यंजन। ठीक है, अब हम देखिए व्यंजन भेद स्वर यंत्रों के कंपन के आधार पर। स्वर यंत्र यानी कि हमारे कंठ, जो जहाँ से स्वर पैदा होते हैं, जहाँ से आवाज पैदा होती है, हमारा गला, मुंह, ठीक है, उनमें जो कंपन, उनमें जो झंझनाहट होगी, जो कंपन होगी, उसके आधार पे सघोष और अघोष कितने प्रकार के हुए? 2 प्रकार के, सघोष व्यंजन और अघोष व्यंजन। पहला देखिए सघोष वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा स्वर तंत्रिका से टकराकर बाहर निकलती है और घर्षण पैदा होता है, उसे सघोष व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ये 12 स्वर क्या है? सघोष हैं। और ग, घ, ग, झ, ये य, र,
ल व तक ह पूरे 22 व्यंजन क्या है, सघोष व्यंजन है। ठीक है, सघोष वर्ण। इसके बाद है अघोष वर्ण। जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होता है उसे अघोष वर्ण कहते हैं। ठीक है, और ये कौन कौन से हैं, क ख च छ ट ठ त थ प फ श 12। ये 12 क्या है, अघोष वर्ण। ठीक है, व्यंजन भेद उच्चारण में लगे प्रयत्न की दृष्टि से। अब व्यंजन के भेद उच्चारण में लगे प्रयत्न की दृष्टि से कि उच्चारण में कितना हमारा प्रयास लगा, कितना प्रयत्न लगा, उसके हिसाब से दो होते हैं, अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। तो पहला है अल्प प्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम समय तथा कम वायु की आवश्यकता होती है वे अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि अल्प प्राण व्यंजनों का उच्चारण जो है आसानी से हो जाता है, इनके उच्चारण में समय भी कम लगता है और प्रयास भी कम लगता है। ये कौन कौन से हैं, क ग ग च ज न ट ड ण त द न प ब म य र ल व। ये हैं महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण सॉरी। महाप्राण व्यंजन क्या है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में समय तथा वायु अधिक व्यय होती है, समय भी अधिक लगता है और प्रयास भी अधिक लगता है, सांस भी लंबा, प्राण है नहीं, सांस भी लंबा खींचना पड़ता है। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, महाप्राण। जैसे ख घ छ ज ठ ढ थ ध श ह। ये क्या है, महाप्राण व्यंजन। अब आप इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके बाद जो आपको जो अभ्यास प्रश्न दिए जाएंगे वो अभ्यास प्रश्न इसी पाठ से होंगे, वो आप हल करेंगे।